जगत श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधुओं, आज का यह सत्र आगे बढ़े इस भाव से हम सभी त्रियोग पूर्वक त्रिबार नमोस्तु करते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो। आज के प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहें शिल्पी मलैया जड़ाकोटा और उसके बाद में समता महिला मंडल से एक महिला मेघा जैन उमरा वे प्रश्न पूछ लेंगे। सीधे सीधे प्रश्न करना है ताकि सबका नंबर आ सके और ये थोड़ी सी बिछाई ठीक करके सीधे से बैठ जाएं सभी लोग। जल्दी करो। ओ हेलो, नमोस्तु महाराज श्री, सत्सत बंधन सत्सत नमन। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि महाराज श्री जैनत्व में मैं जन्म लेकर पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी यदि पुरुष भगवान जी का अभिषेक नहीं करते हैं, उनको आहार विहार निहार में साथ नहीं देते हैं, परंतु सभी प्राणियों के प्रति दया के भाव रखते हैं और इसी के बराबर ही अभिषेक पूजन को समझते हैं, तो यह मेरी शंका है, आप समाधान कीजिए गुरुदेव। देखिए, दया का भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं का अपना महत्व है। जिन्हें धार्मिक क्रियाओं को करने की योग्यता और अनुकूलताएं हैं, उन्हें वे जरूर करनी चाहिए। एक हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं और एक पारमार्थिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाएं धर्म भाव से किया जाता है और पारमार्थिक क्रियाओं को मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर दया, करुणा, परोपकार, सेवा आदि के जितने भी कार्य हैं, इनका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है और ये हर मनुष्य को करना ही चाहिए। लेकिन ये संवेदना बनी रहे, उस प्रेरणा को जगाने में भगवान की सेवा पूजा बहुत बड़ा निमित्त है। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को बढ़ चढ़कर संपन्न करना चाहिए। दोनों का अपना अपना महत्व है, इसलिए ऐसी क्रियाओं की उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। हम दोनों कार्य करें। वे लोग अभागे हैं जो सब अनुकूलता होने के बाद भी ऐसे कार्यों के प्रति उत्साहित नहीं होते। नमोस्तु महाराज श्री। समता महिला मंडल जो पाठशाला के लिए भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उससे मेघा जैन उमरा और उसके बाद में महिला मंडल छतपुरिया मंदिर गड़ाकोटा तैयार रहेंगे। सुभाशीष का हाथ उठाकर जो देते हम सबको आधार, ऐसे गुणायतन प्रेरिता प्रमाण सागर जी को बंधन मेरा बारंबार। समता मंडल की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है, विदेश क्षेत्र में केवल रिद्धिधारी मुनिराज ही जा सकते हैं, तो आचार्य कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे एक रात के लिए, तो इधर रात और उधर दिन कैसे होता है विदेश क्षेत्र में? देखिए, विदेश क्षेत्र जैसे भारत और अमेरिका में अंतर है ना,
तो विदेह क्षेत्र तो बहुत दूर है, तो वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में अंतर है। रिद्धिधारी लोग जा सकते हैं, विद्याधर जा सकते हैं, और किसी देव आदि के सहयोग से भी ऐसा हो सकता है। आचार्य कुंद के संदर्भ में ऐसी किंवदंती है कि वो विदेह क्षेत्र गए थे और कोई देव उन्हें लेकर गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला छतप्रिया महिला मंडल में, उसके बाद में प्रवीण ममता सिंह जड़ाकोटा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि कौन से कर्म है जो निधत्ति नकांक्षित में ओम, हाँ बोलो, थोड़ा शांत रहेंगे। कौन से कर्म है जो ओम, थोड़ा जय बोलो। शांतिनाथ भगवान की। हाँ, अब एकदम ऐसी शांति रखो, अब बोलो। कौन से कर्म हैं जो निधत्ति नकांक्षित में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हो गए हैं उनके क्षय के उपाय के लिए आगे ना हो इसके लिए क्या करें? अणुवृत्ति और महावृत्ति बनने के लिए निमित्त और उपादान में किसकी प्रधानता है? नमोस्तु। देखिए, निधत्ति और निकाचित कर्म के संदर्भ में लोगों में एक बड़ा भ्रम है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि निधत्ति और निकाचित कोई कर्म विशेष है, जबकि जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार निधत्ति और निकाचित कर्म विशेष नहीं है। सब कर्मों में कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनमें निधत्तिपना और निकाचितपना होता है। वो पुण्य कर्म में भी हो सकता है, पाप कर्म में भी हो सकता है। इससे पहले की बात को आगे बढ़ाए, निधत्ति और निकाचित क्या है? जिस कर्म की शक्ति को घटाया बढ़ाया न जा सके उसको बोलते हैं निधत्ति, और जिस कर्मांश की शक्ति को घटाया भी न जा सके, बढ़ाया भी न जा सके, बदला भी न जा सके और असमय में भोगा भी न जा सके, उसको बोलते हैं निकाचित। तो प्रत्येक कर्म में ऐसे कुछ अंश होते हैं जिन्हें हमें बोल चाल की भाषा में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि भुगतना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब चूंकि निधत्ति और निकाचित कर्म का स्वरूप ऐसा है, इसलिए लोक धारणा बन गई कि निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म है। प्रायः लोग कर्म के तीव्रोदय को निधत्ति निकाचित कर्म की संज्ञा दे देते हैं, जबकि ऐसा कर्म सिद्धांत में कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये सब कर्मों में रहते हैं और वह शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही नष्ट होता है। 9वें गुणस्थान में जाने के बाद ही कर्मों का निधत्तिपना और निकाचितपना नष्ट होता है। पर जो कार्य शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से होता है, उसका एक अंश भगवान के दर्शन की विशुद्धि से भी नष्ट हो जाता है। भगवान के दर्शन की अपार महिमा है, और उसी महिमा को रेखांकित करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज लिखते हैं धवला में, जिन बिंब दंसनेन निधत्ति निकाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावश्य खय दंसनादो। भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादि कर्म का क्षय देखा जाता, कर्म कलाप का, कर्म समूह का क्षय देखा जाता है, यानी कुछ अंश का नाश होता है। इसलिए हमारे पास जो सन्निमित्त है उनका आश्रय लेना चाहिए। देव दर्शन, देव पूजा के प्रति सतत उत्साहित होना चाहिए। आपने पूछा किस कारण से अनुव्रत या महाव्रत नहीं ले पा रहे? ये चारित्र मोहनी कर्म का तीव्रोदय
और कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में अनुव्रत महाव्रत लें, तो नित्य प्रति इसकी भावना भाए, मुझे मुनि बनना है, मुझे आरिका बनना है, मुझे व्रती बनना है, ये भावना भाव। आपकी आत्मा में ऐसी योग्यता आएगी, अंदर के कर्म छीन होंगे, और जब तक नहीं बन पा रहे हैं तो जो व्रती महाव्रती हैं उनकी सेवा करो, कर्म नष्ट होंगे, भविष्य उज्ज्वल हो। प्रवीण ममता सिंह, उसके बाद में तैयार रहेंगे चनौवा महिला मंडल। पहले से माइक पहुंचा दे, माइक में अगला माइक पहुंचाओ, चनौवा महिला मंडल अपने स्थान पर खड़े हो माइक जाएंगे। पहुंचाओ पहले से। मुनि संघ के पावन चरणों में सत बंदन, सत बंदन, बैठ जाए अभी। हाँ बोलिए। सत नमन। हे मुनिश्री, कहा जाता है कि परिवार वह मंदिर होता है जहाँ प्रेम और सम्मान निवास करते हैं, एवं उस पेड़ की तरह होता है जो तेज धूप में भी शीतल छाया प्रदान करता है। परंतु गुरुवर, परिवार की एकता का आधार है सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता एवं वात्सल्य। तो हम सब में भी सहनशीलता एवं वात्सल्य के गुण कैसे आवें, कृपया मोटिवेट कीजिए। परिवार की एकता का आधार है सहनशीलता और उदारता, वात्सल्य। बाहर की आवाज, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही? हमें इसे भी सहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सहनशीलता, उदारता या वात्सल्य जैसे गुण हमारे जीवन में कैसे विकसित हो। चलने दो, मत बोलो उनको। हमारे जीवन में कैसे हो। अपने अंतरंग में सहनशीलता बढ़ाना है तो पहले तो एक आत्म सुझाव अपने मन को निरंतर दो कि मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहनशील बनना है, मुझे सहना है। ये आत्म सुझाव यदि मन में निरंतर दिया जाए तो हमारी सहनशीलता बढ़ सकती है। दूसरी बात, अपने अंतरंग में यदि सहनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करें चीज़ों को नज़रअंदाज करने का। जब चीज़ों को नज़रअंदाज करना हम शुरू कर देते हैं तो हमारी सहन करने की शक्ति अपने आप बढ़ने लगती। उदारता आपकी बड़ी सोच का परिणाम है। जिसकी सोच बड़ी होती है वो उदार होता है, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, गुणानुरागी वृत्ति रखता है और लोगों के ऊपर अपने स्नेह की वर्षा करता है। इसलिए अपनी सोच को विकसित करने का अभ्यास हम बनाते हैं तो सुनिश्चित तौर पर ये दोनों बातें जीवन में घटित हो सकती है जो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार हो। नमस्ते गुरुवर। चनौवा महिला मंडल अपना निवेदन लेके आज यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी चरणों में उपस्थित हुई हैं, लेकिन संक्षेप में एक लाइन में ही बोल के सवाल और अपना प्रश्न सीधे सीधे रखेंगे एक महिला, और साथ में फिर उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन भाई वैसाखिया, रिंटू भाई जो अध्यक्ष गड़ाकोटा यहाँ के। राजश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराजश्री, भाव से भाव का निर्माण होता है। हमें अपने जीवन में ऐसे निमित्त मिलते हैं कि हर समय हमारे भाव बिगड़ते संभलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसे हमारे भाव हो वैसा हो। तो हमारे भाव शुद्ध कैसे रहे महाराजश्री? नमोस्तु। भाव शुद्ध कैसे रहे? भावों को निर्मल बनाने के लिए दो काम करो। पहला, भावों को मलिन बनाने वाले निमित्तों से बचो, और दूसरा,
भावों को निर्मल बनाने वाले निमित्तों का आश्रय लो, अर्थात अशुभ प्रसंगों से बचो और शुभ अनुष्ठानों में रमो, भाव निर्मल रहे। महाराज श्री के चरणों में सत्सत्वान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के 5 कल्याणक हुआ करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जन्म और तप कल्याणक की तिथि एक ही होती है। क्या उन्होंने अपने जन्म के दिन ही संसार को तजा और वन को गए, या तप कल्याणक को प्राप्त किया? यह शंका रहती है। महाराज श्री कृपया समाधान करें। लगभग सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म और निर्वाण दीक्षा की तिथि एक। इसके पीछे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने इससे एक संदेश दिया कि जन्म की सार्थकता दीक्षा में है। क्या बोल रहा हूँ? जन्म की सार्थकता दीक्षा में, बिना दीक्षा के जन्म सार्थक नहीं है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम से, व्रत धारण करना यही जीवन का सार। अगले प्रश्न के लिए रोहित जैन सतना परिवार तैयार रहे। उससे पूर्व ऑनलाइन प्रश्न जो है महाराज जी पूछ रहे हैं धन्य कुमार जी पटेरा से कि पिछले 25 साल पहले सास से शिकायत थी, आज उन्हें बहू से शिकायत है। वही जिन्हें आज सास से शिकायत है, 25 साल बाद उन्हें बहू से शिकायत होगी। गुरुदेव, हम प्रतिकूलता का पौधा लगाते हैं और अनुकूलता का फल चाहते हैं, ऐसा क्यों? आप ही समाधान देने की कृपा करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। 25 बरस पहले तक सास राज था, अब बहू राज हो गया, तो राज बदलता है। पहले बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता था, आजकल सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ज़्यादातर होने लगा है। ये चक्र परिवर्तन है, समय काल के अनुरूप चीज़ें बनती है और बदलती है, उसका ही ऐसा कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा इस संदर्भ में यही कहना है, चाहे सासराज हो चाहे बहुराज हो, घर में प्रेम का साम्राज्य होना चाहिए। फर्क इसका नहीं है कि किसकी प्रमुखता है, महत्व तो केवल इस बात का है कि हमारी प्रमुखता प्रेम की होनी चाहिए। परिवार में प्रेम नहीं तो सब कुछ खत्म। आपने कहा प्रतिकूलता का बीज बोकर हम अनुकूलता की पौधे को कैसे तैयार कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम गलत निमित्त बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। रोहित जैन सतना परिवार पूज्य महाराज श्री अनन्य भट्ट, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजलि मलैया, गुणायतन ट्रस्टी आशीष मलैया यहाँ पर उपस्थित। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज का प्रश्न हमारी बिटिया का पिछली बार छूट गया था, तो उसकी तरफ से नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भगवान ने संसार बनाया तो उनने सुखी सुख क्यों नहीं बनाया, दुख की रचना क्यों की है? किसने कहा कि भगवान ने संसार बनाया? जैन धर्म कहता है भगवान ने संसार नहीं बनाया, ये संसार अनादि से बना है। संसार में रहने वाले प्राणी ही भगवान बनते। जैन धर्म के अनुसार कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, ये चक्र है जो चलता रहता है, बनता रहता है, बदलता रहता है। समझ गए? तो ये अनादि से है और हर जीव के अपने अपने कर्म है। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा परिणाम, कर्म के अनुरूप फल मिलते हैं, वैसा उसका जीवन। समझ गए? चलो। आशीष अंजलि मलैया गुणायतन ट्रस्टी भी, और आज पूज्य महाराज श्री जी नवदावर्ती पूर्वट पढ़ रहे कर आहार दान देने का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया। एक बार जोरदार इनकी अनुमोदना कर दिया। और साथ में ही
इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ, मुकेश जी मेट्रो जो है उन्होंने यहाँ की जो गौशाला है, मुकेश जी मेट्रो गुणायतन के जो ट्रस्टी हैं और दिल्ली से हैं, उन्होंने 51,000 की राशि यहाँ नहीं, उनके परिवार से कीर्ति मिनाल जैन उन्होंने 51,000 की राशि यहाँ गड़ा टोटा गौशाला के लिए दान में दी है। आप और विजय जी सरावगी कोलकाता जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक के रूप में उन्होंने भी 21,000 की राशि गुणायतन की गड़ा टोटा की गौशाला के लिए दान में दी है। उनके लिए भी अनुमोदना आप लोग जोरदार करते। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रश्न मेरी श्रीमती जी का है। महाराज श्री, आज सुबह आपने कार्य के विषय में बताया था कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका परिणाम हमारे मनोकूल या इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं होता है तो मन में क्षोभ एवं गुस्सा आ जाता है। उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, कृपया उपाय बताएं। फिर से बोलो। ये प्रश्न अंजलि का है। महाराज श्री, आज सुबह आपने कार्य के विषय में बताया था, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका परिणाम हमारे मनोनुकूल प्राप्त नहीं होता है तो मन में क्षोभ एवं गुस्सा आ जाता है। उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, कृपया उपाय बताएं। नमोस्तु। देखिए, कार्य मनोनुकूल हो या मनोनुकूल कार्य संपन्न हो, उसके लिए हम प्रयास करें, लेकिन हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि अपने मन में होने वाली सब बातों को वो आकार दे सके। चीज़ें हमारे मन की हो तो ठीक, और जो ना हो तो जो हो उसे अपना मन का बना लो, तभी ठीक होगा। क्षोभ करने से आकुलता के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें आकुलता मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। सोच को सकारात्मक बनाकर चले, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके चले, तो हम समग्रता की दृष्टि के साथ अपने मनोनुकूल स्थिति न बनने पर भी अपने मन को अनुकूल बना सकते हैं। नमस्ते। अशोक जी छुल्ला तैयार रहेंगे, तब तक कुछ घोषणा हो रही है मेरे पास में। अभी जो प्रश्न कर रहे थे और जहां आज पूज्य श्री जी का आहार हुआ, 51,000 की राशि उन्होंने भी गौशाला के लिए दान दिए। 11,000 की राशि अरहंत जी, खुशी जी, सुहानी मलैया परिवार भोपाल उन्होंने भी दी है। आप लोग ताली तो बजा दें, नहीं बजा रहे, अनुमोदना करें। 21,000 राशि राकेश कुमार जैन ताजपुर वाले सागर उन्होंने दी है, और 50,000 राशि गुप्त दान में आज कोई देकर गया है यहाँ पर। और मुकेश जी मेट्रो उनकी पुण्य स्मृति में आज पुण्यतिथि, आज उनकी पुण्यतिथि है। एक बार जोरदार ताली। उन्होंने भी आज 51,000 राशि गौशाला के लिए दान दी है। अशोक जी छुल्ला, देखो मुकेश जी के बारे में मैं कहूँगा, मुकेश जी गुणायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे और उनने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। कोरोना ने उन्हें लील लिया, लेकिन आज भी उनका परिवार उसी धार्मिकता के साथ, उसी भावना और चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बार उनका जोरदार अभिनंदन करें। चलिए, अशोक छुल्ला गड़ाकोटा अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद मोहित सिंह गई गड़ाकोटा। बोलो बड़े मंदिर के मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न कर रहा हूँ कि एक अच्छे मंदिर होने के साथ एक संत भवन अच्छा होना क्यों जरूरी है महाराज जी? अरे भैया, अच्छे संतों को अच्छे से रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते? तो भगवान को अच्छे से रखो तो संतों को भी अच्छे से रखो। संतों को अच्छे से रखना है तो अच्छी व्यवस्था रखो, तो होना ही है। मैं कहना क्या, मंदिरों के साथ ऐसा स्थान बनना ही चाहिए जहाँ साधु संत रहकर अपनी निर्बाध आराधना कर सके और आप लोगों को संत समागम का सच्चा लाभ मिल सके। ऐसी जगह जहाँ प्राकृतिक हवा और प्रकाश हो और उनको
अपनी चर्या के अनुकूल सुविधाएं हों, ये समाज की ज़रूरतें हैं। आप लोग तो कई भी साधुओं को ठहरा देते हैं, साधुओं को ऐसे कोई सुविधा चाहिए नहीं जो सुविधा तुम्हें चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उतनी व्यवस्था करना भी समाज की जिम्मेदारी है। इसको आवास दान, बसती का दान कहते हैं, समझ गए? 4 दान में जैसे आप आहार दान के लिए उत्साहित होते हो, वैसे ही आवास दान के लिए भी उत्साहित होना चाहिए, तो आपका कार्य संपन्न होगा। देखिए बारिश हो रही है, एक बार सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने लोग सभा में हैं सब लोग खड़े हो जाएं, जल्दी से खड़े हों। 5 सेकेंड के अंदर सब खड़े हो जाइए, जल्दी से। एक भी व्यक्ति बैठा ना रहे, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े होइए। मौन तो कोई रह नहीं सकता। नेटवर्क नहीं, उनका तार डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? बोलो बोलो। हाँ बोलो भाई बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सब युवा हैं, हम सभी का जैन धर्म में बेहद रुचि है, तो गुरुदेव हम सब नाम के जैन से काम के जैन कैसे बने और
अपने इस जैन धर्म में मिले जन्म को सार्थक कर सकें। बहुत बहुत अच्छा सवाल यहाँ उपस्थित किया है। पूछा है हम सब युवा नाम के जैन से काम के जैन कैसे बने और अपने जैन होने को कैसे सार्थक बनाएं। देखिए, नाम के जैन से काम का जैन बनने के लिए 4 बातें ध्यान में रखो। सबसे पहली बात है निष्ठा। कुछ कर पाओ या न कर पाओ, तुम्हारी निष्ठा जैन धर्म के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारे मन में भाव होना चाहिए कि मैं इस धरती के उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है जहाँ पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है। निष्ठा, हम ऐसे कुल में जन्मे हैं जहाँ सीधे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जहाँ किसी प्रकार के आडंबर और अंधविश्वास को स्थान नहीं है। हम ऐसी संस्कृति में पले हैं जहाँ केवल जीवन के रूपांतरण का पाठ पढ़ाया जाता है। ये निष्ठा गहरी होनी चाहिए। अगर निष्ठा हो तो फिर तुम नाम के साथ काम के अपने आप बनोगे। दूसरी बात है मर्यादा। मेरी जो मर्यादा है मुझे उसके भीतर रहना है, उसका उल्लंघन कतई नहीं करना। जो मुझे करना है वो करूं, पर कदाचित न कर पाऊं तो जो नहीं करना उससे तो बचूं। ये मर्यादा। जिन बातों का निषेध है, जो वर्जनाएं हैं, उन्हें मुझे सपने में भी नहीं करना। इस मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये दृढ़ता के साथ निभाओ। तीसरी बात, प्रेरणा। ये प्रेरणा मन में बनी रहे, उसके लिए हमेशा सद्गुरुओं का समागम पाओ, उनसे प्रेरणा लो, उनके वचनों को अपने जीवन का बोध वाक्य बनाओ। अगर गुरुओं के संसर्ग सानिध्य में रहते हुए उनसे प्रेरणा पाओगे तो जीवन में अपने आप परिवर्तन घटित होगा और आगे बढ़ सकोगे। तो निष्ठा, मर्यादा, प्रेरणा और चौथा है संकल्प। ये मुझे करना है, करना नहीं, करना ही है। समझ गए? ये 4 बातें आत्मसात कर लो, तुम्हारे दोनों सवालों का समाधान इसमें आ जाएगा। तुम्हारे आचरण में जैनत्व की छाप पड़ेगी और तुम्हारा जैन होना सार्थक बन जाएगा। वे लोग जो निष्ठाहीन है, मर्यादाहीन है, जिनके जीवन में प्रेरणा और संकल्प का अभाव है, वो केवल नाम के जैन हैं। बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो जैन होकर जैनों के नाम पर कलंक हैं। अपने जीवन में ऐसा कभी मत होने दो। नमोस्तु गुरु। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं और हाँ, अपन महाराज श्री जी चरणों में पहले चलते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको लाभान्वित कर समाधान का यह उपकर कर हमें कृतार्थ करें।
योगिनी श्री को नमोस्तु करते हुए कल आपने समाधान करते हुए आधे बच्चों के लिए कुछ कहने की बात कही थी। प्रश्न ये था कि आज शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बच्चों पे जितनी समझ और ज्ञान होता था, आज छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे वो सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उच्च शिक्षा की ओर वो जाना चाहते हैं, तो माता पिता सोचते हैं बच्चे समझदार हैं, अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, अब हमें ज़्यादा विचार नहीं करना। उदाहरण के तौर पर बेटी अगर है, बेटा है, तो सोचता है बेटा कि मैं पढ़ लिख करके किसी कंपनी की नौकरी करूं या अपना पारंपरिक व्यवसाय करूं। बेटी के विषय में बेटी गृहस्थ आश्रम में जाए तो किसी सर्विस वाले को अपना साथी चुने या किसी व्यापारी को अपना जीवन साथी बनाए। इस विषय में माता पिता की कुछ भूमिका होती है या बच्चे स्वयं अपना निर्णय करने में सक्षम हैं, तो उन्हें माता पिता का किस तरह से निर्देश प्राप्त होना चाहिए, उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए, उनको भी कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। इस विषय में आपका संबोधन मिलेगा। बहुत अच्छा आप प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया। इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के पहले कल महाराज श्री के ही प्रश्न के उत्तर में जो मैंने बात की थी, उसका दूसरा पक्ष पहले टच कर लूँ, क्योंकि कल बात बच्चों की गई थी और क्लास अभिभावकों की लग गई। वो इसलिए है क्योंकि आधार को जब तक मजबूत न बनाया जाए तब तक काम नहीं होगा। देखिए, कुछ लोग जो बारिश में भीग रहे हैं, इधर से आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग और एडजस्ट होइए, वो रास्ता दे दीजिए, आ जाइए, इधर आ जाइए, सब आ जाइए। इधर भी आप लोग थोड़ा सा आ जाइए, अंदर आ जाइए, निकल आइए, रास्ता दीजिए। एक बार एक आदमी भयानक जंगल में भटक गया। बड़ी तेज बारिश होने लगी, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। इधर आ सकते हैं। एक झोपड़ी दिखी, उसने झोपड़ी को खटखटाया। छोटी सी झोपड़ी थी, एक खाट पर दो वृद्ध दंपति लेटे हुए थे। उनने उसका स्वागत किया, बोले आओ अंदर आ जाओ। बोले कैसे आएंगे, जगह बहुत कम है। बोले कोई बात नहीं, हम दो हैं, जिस जगह पे दो लेट सकते वहां 3 बैठ भी सकते। 3 बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक और आया, उन्हें उसका भी स्वागत किया। बोला आप कैसे बैठाओगे, जगह बहुत कम है, जैसे तुम्हें जगह मिली वैसे उसको भी जगह मिल जाए। थोड़ी देर बीती, अचानक एक जोर का भुरका सा हुआ। बोला आप किसके लिए दरवाजा खोल रहे, अब तो 4 से ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। बोले चिंता मत करो, देखते हैं। देखा तो सामने एक गधा था। बोले ये क्या कर रहे हो। बोले सुनो भाई, ये अमीर का महल नहीं, गरीब की झोपड़ी है, यहाँ गधों से भी आदमी जैसा व्यवहार करते हैं। गधा भीतर आएगा, भले हम बाहर हो जाएं। समझ गए। तो अभी हमें बाहर वालों को भीतर जगह देना चाहिए। यहाँ गधे नहीं, इंसान है, और आप लोग भी इंसान हैं। जल्दी से आइए, जगह बनाइए, जल्दी जल्दी। दे दीजिए, जगह दे दीजिए। ओ इधर बैठ जाओ, जगह बना दो। हाँ
ओम। बैठ जाओ। सरक जाओ, गेट से सब जितने अंदर आ जाओ, गेट वाले जगह छोड़ो, अंदर आओ। ओ चलो चलो अब चुपचाप बोलो नहीं। तो बात बच्चों की है। अभी महाराज श्री ने कहा कि बच्चे अपना स्वयं निर्णय लेने में सक्षम अपने आप को महसूस करते हैं। बच्चे निर्णय ले, लेकिन बच्चों को 4 बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला, माता पिता के अनुभवों से सीख लेना चाहिए। उन्हें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि भले हमारे पास कितनी भी प्रखर बुद्धि क्यों ना हो, भले हमें आज कितना भी प्रगाढ़ ज्ञान क्यों ना हो, बुद्धि और ज्ञान से ऊंचा स्थान अनुभव का होता है। आज हमारे माता पिता का जो अनुभव है, यदि हम उसका लाभ ले तो वो हमारे जीवन में बड़ा काम आ सकता है। इसलिए यदि माँ बाप कोई हिदायत देते हैं तो बच्चों को ये मान कर चलना चाहिए कि ये उनके अनुभव का फल है, हमें इसका पालन करना है। दूसरी बात है श्रद्धा, जबकि इसको पहले ही नंबर पर रखना चाहिए। श्रद्धा, अपने माता पिता या अभिभावकों के प्रति श्रद्धा रखो। कैसी श्रद्धा? कि इस धरती पर हमारा यदि कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है तो मेरे माता पिता हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है। हमारे शरीर के का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। वो हमारे विषय में जो भी सोचेंगे अपने अनुभव से सोचेंगे और वो हमारे भले के लिए होगा, उसमें हमारा हित ही होगा। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास बना के रखो, ये श्रद्धा बना के रखो कि उनके द्वारा कोई बात कही गई तो गलत नहीं हो। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊंचाई को छूने वाले हैं, पर चर्चाओं में कहते हैं मेरे पिताजी मुझसे ये कहकर गए थे, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, ये मेरे जीवन का ब्रह्म वाक्य बन गया। यदि ऐसी श्रद्धा रखोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, अन्यथा जीवन तहस नहस हो जाएगा। नंबर 3, मर्यादा। कोई भी निर्णय लो, कुछ भी करो, पर पहले अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने की बात सुनिश्चित करो। मुझे मर्यादाहीनता नहीं रखनी। माँ बाप के बीच, परिवार के बीच जो मेरी मर्यादा है, बड़ों के बीच जो मेरी मर्यादा है, मुझे उसे सुरक्षित रखना है। और मेरे अपने जीवन की जो मर्यादा है, मुझे उसे सुरक्षित रखना है। किसी भी हालत में सब कुछ हो जाए, मुझे मर्यादा का हनन नहीं करना है, ये विश्वास अपने अंदर। और चौथी बात, कुछ भी करो, दुनिया में कहीं भी रहो, अपने माता पिता के या अभिभावकों के भरोसे को खंडित मत करना, उसे बना कर रखना।
उन्होंने तुम्हें पर भरोसा करके तुम्हारे भावनाओं की कद्र करते हुए तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के भाव से अपना सर्वस्व वार करके तुम्हें पढ़ने लिखने बाहर भेजा, तुम्हें स्वतंत्र रूप से जॉब करने की सम्मति दी और तुम वहां जाकर उन बातों को भूल जाओ तो अपने जीवन में इससे बड़ा धोखा और कोई दूसरा नहीं होगा। इस बात का सदैव स्मरण रखना। तो श्रद्धा, अनुभव, मर्यादा और भरोसा, इन चारों बातों के परिप्रेक्ष्य में आपको जो करना है सो करो। माँ बाप की बात को कभी गौण मत करना और माता पिता को जो हिदायत मुझे देनी थी वो मैंने कल दे ही दी। दोनों बातें साथ साथ चले तो जीवन अपने आप सुमंगल है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भाषा तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के लिए। उससे पहले महाराज जी नवीन जैन सिलचर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव कुछ जानवर अपनी मालिक की मार खाकर भी अपनी वफादारी नहीं भुलाते, इंसान का प्यार पाकर वफादारी क्यों भूल जाते हैं? मार्गदर्शन देने की। इसलिए कि जानवर है, वो इंसान नहीं है, लेकिन इंसान अब इंसान नहीं रहा, जानवर बन रहा है। मैं बात को दोहरा रहा हूं। जानवर मार खाकर भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ते और इंसान प्यार के बाद भी गद्दारी दिखाता है। तो इसका उत्तर मुझे यही समझ में आता है कि जानवर है, वो इंसान नहीं, इसलिए वो अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। पर इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो जानवर बन रहा है, इसलिए उसकी संवेदनाएं समाप्त हो रही। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा के बाद तैयार है केसर भाई गड़ाकोटा। ये एक सवाल इधर, इसके बाद गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुवर, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व आदरणीय होता है एवं जो भाग्यशाली है वह उदार होता है और उदारता से ही मानव भाग्यशाली बनता है। तो हे गुरुवर, हमारे जीवन में भी उदारता का गुण कैसे आवे, कृपया करके हमें इसके लिए मोटिवेट की। बहुत सुंदर। जीवन में उदारता का गुण कैसे आए? 4 बातें अपने औदार्य को बढ़ाने के लिए आप सबको मैं देना चाहूँगा। उदारता का गुण लाना चाहते हो तो सबसे पहले बड़ा सोचना सीखिए, सकारात्मक सोचिए। कोई भी बात को नकारात्मक दृष्टि से मत देखिए, छोटी दृष्टि से मत देखिए, बड़ी दृष्टि से देखिए। जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितनी बड़ी दृष्टि से आप देख सकते हैं, उतना आप देखना शुरू कीजिए। आपके हृदय में उदारता अपने आप विकसित होगी। दूसरी बात, औरों के गुणों की तरफ दृष्टि रखिए, गुणग्राही बनिए, दोषों की अनदेखी करने की कला सीखिए। आपके हृदय में उदारता आना शुरू होगी। तीसरी बात, छोटा छोटा त्याग करने का भाव अपना जगाना शुरू कीजिए। औरों के हित में अपने हितों को त्यागने का अभ्यास बढ़ाइए। आपके अंतरंग में उदारता विकसित होगी। और चौथी बात, उदार पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनके संसर्ग में रहना शुरू कीजिए। आपके हृदय में उदारता विकसित होने लगी। सुनील भाई गड़ाकोटा, उसके बाद केसर भाई जी गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा क्वेश्चन है कि आजकल जैन समाज गांव देहातों से पलायन कर रही है और वहाँ पर जो मंदिर है, प्रतिमाएं दी हैं, वो पुराने हिसाब से छोटी हुई है और वो लोग यहाँ आन के बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बहुत बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं। तो फिर जो वहाँ गांव पे जो मंदिर है और जो प्रतिमाएं जी हैं, उनको छोड़ के आए तो क्या उनको उसको पाप लगेगा या उनको उसको कुछ करवाना? भगवान को भगवान भरोसे छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हें भगवान ही भरोसे छोड़ देंगे। जैसा करोगे तो भरोगे। भाई, व्यवस्था के अनुसार भले आज छोटे छोटे गांवों से कस्बों
शहरों और महानगरों की ओर बढ़ रहे, लेकिन इसके बाद भी अपने धर्मायतनों को सुरक्षित करना, भगवान की सेवा पूजा निर्बाध बनी रहे, ये बात सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या करें? एक बहुत अच्छा आदर्श सागर जिला में मैं जब लोहारी गया था, वहाँ अनूप जैन है जो IRS अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने ग्राम पूजन पुण्य दल गठित किया। लगभग 150 से ज़्यादा युवक सागर के उससे जुड़े हैं और वे लोग सागर शहर के आसपास के मंदिरों में जाकर, आज भी एक व्यक्ति आया हुआ था मुझे ग्राम पूजन पुण्य दल का, नन्नी देवरी का है कि चला गया, हाँ। तो वो लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ का रख रखाव करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे वो लोहारी लेकर गए जहाँ 3-4 घर है और हजारों लोगों की उपस्थिति में उनने वहाँ सभा कराई। तो मेरा ये कहना है, तुम दुनिया में कहीं रहो, जल से जुड़े रहो, अपने मंदिरों को सुरक्षित करो। युवा लोग सब 10-5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है, वहाँ ऐसी व्यवस्था करो कि सप्ताह में अलग अलग मंदिरों में जाके लोग पूजा करें, तो ये व्यवस्था बनी रहेगी। आप लोग आएंगे जाएंगे तो देख रेख होते रहेगी और वहाँ स्थायी रूप से कुछ पुजारियों की सुनिश्चित कर दें, कुछ लोग बच सकें, ऐसी कोई व्यवस्थाएं बनती है तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। ये समय की एक बहुत बड़ी मांग है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारे सारे धर्मायतन छिन्न भिन्न हो जाएंगे और हमारी संस्कृति विलुप्त होगी। ये सबकी जिम्मेदारी है कि उसे सुनिश्चित करें। हाँ, गड़ाकोटा की ही गौरव केसर भाई जी आप प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद सम्मेद जैन तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न है, मैंने बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैंने पढ़ा है कि रोना भी कसाय और हंसना भी कसाय है। कृपया हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिसमें हमारे जीवन में गंभीरता आवे। न रो न हंसो, भगवान को देखो, उन जैसे बसो। आगे सम्मेद जैन गड़ाकोटा। सम्मेद की सम्यक सम्मेट सम्मेक, हाँ इसका नाम है सम्मेट जैन। सम्मेक जैन मेरे गड़ाकोटा उदयपुर। मेरे श्री मेरे शंका है मेरे जी, पिछले दिनों हमारे भारत देश की 2 दिग्गज कंपनियों के मसाले US एवं अन्य देशों में बैन हो गए थे, जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज़्यादा था जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि हमें ऑर्गेनिक फूड एवं हेल्दी फूड के लिए मार्गदर्शित करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, खान पान में शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप जो अनाज, फल, सब्जी, मसालों का उपभोग कर रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण जहर भरा और उसका असर माँ के दूध पर भी आ रहा है। अभी जो कुछ विदेशी कुछ कंपनियों को कुछ देशों में प्रतिबंधित किया गया कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कैंसर का मूल कारण यह है। इसलिए कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनिक खान पान करने का। आप लोगों को खुद भी, यहाँ तो आप लोग किसानी से जुड़े हैं, ऐसा प्रयास कीजिए कि कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, हिंसा से भी बचे और आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकें। साधुओं को भी आप आहार देते हैं तो आपको शुद्ध भोजन देना चाहिए। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल रहे और जहर खिला रहे, जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, सब विषाक्त है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल तो हम लोग खेतों में देखते, बीज बोने के पहले ही जहर डाल देते, बीच में छिड़काव होता ही होता है। हर 10-15 दिन में एक बार उनको छिड़काव करना पड़ता है और इससे कीड़ों का तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कड़क कड़क दवाइयाँ डालते हैं और उसका दुष्प्रभाव उस फसल पर पड़ता है जो हम सब के लिए घातक है। आए दिन कैंसर की खबर मिलती है, कब किसको किस उम्र में हो जाए पता नहीं। जिसका खान पान संयत है उसको भी कैंसर, उसकी मूल वजह आज का अन्न, आज के फल, आज की सब्जियां तो प्रायः हर शहर के किनारों में रहने वाले जो गंदे नाले होते हैं
उनमें होते हैं और उसमें पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग होता है। तो आप लोग ऑर्गेनिक लीजिए, ऑर्गेनिक का ही प्रयोग कीजिए और जो भी अन्न फल सब्जियां हैं इनको खूब अच्छे तरीके से धोकर साफ करके ही उपयोग कीजिए। आपको कोई भी सब्जी और फल है लाइए, एक कठौते में डालिए, उसमें पानी डालिए, चुटकी भर पोटाश डालिए, पोटेशियम सल्फेट होता है, एक चुटकी, पानी लाल हो जाएगा, 15 मिनट तक उसमें रखिए और उसके बाद उसे साफ पानी से धोकर साफ कीजिए। फिर आप उसे सुरक्षित रखिए, समय पर वापरिए। इससे भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। ये जागरूकता सब में होनी चाहिए और अपने अपने घरों में अपना किचन गार्डन लगाइए। अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, घरों में किचन गार्डन, ये संदेश सब जगह जाने दो भाई, घरों में किचन गार्डन। अब ऐसा प्रयोग हुआ 400 स्क्वायर फुट की जगह में आप अपने घर के लिए आवश्यक सब्जियां उगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट की रोज, और आपको समय समय पर बदलना पड़ेगा। आपके लिए रोज ताज़ी चीज़ें तोड़ लो और कर लो। आप सब्जी लेने जाते हो तो आपको आधा घंटा लग जाता होगा, लेकिन ये आधा घंटा आप मेहनत करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये प्रयोग कीजिए, आप शुद्ध खाइए, परिवार को स्वस्थ रखिए और फिर आप शुद्ध खाएंगे तभी तो शुद्ध दे पाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों के छतों का प्रयोग इन कार्यों में करने लगे हैं। आप लोग भी कीजिए और जिनके पास अपनी खेती है वे अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्य के लिए उपयोग कीजिए। 3 साल आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फसल कम आएगी, चौथे साल से उसकी जो उपज आएगी वो कई गुना आएगी, कई गुनी आएगी और उसका जो दाम मिलेगा वो आम फसल से ज़्यादा मिलेगा। हिंसा से भी बचेंगे। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, गौ पालन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप पारंपरिक तरीके से खेती करेंगे तो न केवल अच्छी खेती होगी अपितु आप सब प्रकार की बीमारियों और हिंसा से भी बच सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुझे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी